हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक थियरी देखी थी बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ मल्टीपल प्लेन। और उस थियरी के रिलेटेड हमने दो ग्राफिकल मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और एक एनालिटिकल मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व किया था। ठीक है, अब आज हम एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। मैं क्यों ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जब हम बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास करने वाले हैं तब हमें ये जो ग्राफिकल अगर क्लियर नहीं होगा तो उसमें बहुत सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किए थे वैसे वहाँ पे ऐसे 4 डायग्राम ड्रॉ करने को आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो वहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा। इसीलिए आपको मैक्सिमम ये प्रैक्टिस करनी है और मैंने जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं वो GTU में पूछे गए हैं। ठीक है, सो a rotating shaft carry 4 mass A, B, C, D which are radially attached to it. The mass center are 30, 38, 40 and 35। मतलब कि यहाँ पे ये रेडियस दिया हुआ है 30, 38, 40 एंड 35। ये जो है चारों रेडियस यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट की है 0.030, 0.038, 0.040 एंड 0.035। ओके, तो 4 रेडियस यहाँ पे दी हुई है। फ्रेंड्स, जब भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो तो आपको पहले ये पूरा नोट डाउन कर लेना है, समझ लेना है, उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, पहले पॉज करना है, फिर इसको लिख के फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, नाउ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द मास ए सी डी आर, ए सी और डी के मास दिए हुए हैं 7.5, 5 एंड 4। यानी कि यहाँ पे ए सी एंड डी यानी कि बी का मास नहीं दिया हुआ है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ रोटेशन ए एंड बी इज 400 mm, बी एंड सी इज 500 mm एंड द मास ए एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 मीटर ए और बी के बीच में, देन 500 बी और सी के बीच में, और सी और डी के बीच में नहीं दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और द मासेस ए एंड सी आर परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे ये जो ए आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ए जो आपको दिख रहा है और यहाँ पे सी दिख रहा है, ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड द कंप्लीट बैलेंस द एंगल बिटवीन मास बी एंड डी फ्रॉम मास ए। फ्रॉम मास ए का मतलब यहाँ पे ये है कि मास ए को एज अ रेफरेंस लेना है। ठीक है, यानी कि थीटा ए जो है हमारा 0 होगा, थीटा सी जो है वो 90 होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, थीटा बी एंड थीटा डी। ओके, सो द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ रोटेशन सी एंड डी, मतलब कि ये फाइंड करना है सी और डी के बीच का डिस्टेंस। ओके, नाउ आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे प्लेन ए बी सी और डी दिया हुआ है। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी जैसे मैंने आपको बताया दिया हुआ है और ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री दिया हुआ है ए और सी के बीच का, यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन यहाँ पे मास भी दिए हुए हैं, ए सी और डी के मास दिए हुए हैं, बी का आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो इतना आप समझ लो। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ये गिवन डेटा लिखा हुआ है। ओके, नाउ ये सेम फिगर वही है, ये वाली फिगर ही है, मैंने कॉपी पेस्ट की है। सो ये फिगर वही है जो मैंने आपको बताई। अब हमें ग्राफिकल मेथड ड्रॉ करने से पहले, ठीक है, ग्राफिकली जो ड्रॉ करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, टेबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये प्लेन जो है ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, मास जो है 7.5 MB 54 दिया हुआ है, रेडियस यहाँ पे दी हुई है, मीटर में कन्वर्ट की हुई है। देन एंगल जो है वो ए का एज अ रेफरेंस हमने कंसीडर किया है, इसीलिए 0 डिग्री है। थीटा बी जो है वो फाइंड करना है और थीटा डी जो है वो भी फाइंड करना है। एंड सी जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ए और सी परपेंडिकुलर है, तो सी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है M इंटू आर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे M और ये R दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.225, 0.038 MB, 0.200, 0.140 इस तरह से कुछ हमें मिलेगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। उसके बाद लेंथ, यानी कि अब ये जो हमने लिया है
ठीक है। बी को हम रेफरेंस प्लेन कंसीडर करेंगे। क्यों रेफरेंस प्लेन कंसीडर करेंगे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि अगर हम बी को रेफरेंस प्लेन कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो उसका कपल जो है वो 0 हो जाएगा, तो बाकी की वैल्यू हम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको 0 नहीं किया तो यहाँ पे भी अननोन रहेगा, यहाँ पे भी अननोन रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, फिर यहाँ पे भी 2 अननोन है, 1 अननोन है, तो इसलिए यहाँ पे कपल 0 हो जाएगा, तो ये इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बी को रेफरेंस प्लेन को इसलिए यहाँ पे बी जो है उसको रेफरेंस प्लेन कंसीडर किया है। अब यहाँ पे L जो है -0.4 यानी कि रेफरेंस प्लेन से इस साइड है, यहाँ इसीलिए -0.4, देन यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे LD। तो ये LD जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस LD दिया है, तो LD इज इक्वल टू 0.5 प्लस XM, ठीक है। नाउ LD इज इक्वल टू 0.5 प्लस X, ओके। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कपल हमने फाइंड आउट कर दिया है MRL, तो यहाँ पे MRL की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि L 0 है, देन यहाँ पे MRL की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे 0.14 LD मिल रहा है, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, कपल पॉलीगॉन स्टार्ट करते हैं। तो कपल पॉलीगॉन में सबसे पहले हम कपल पॉलीगॉन है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे A जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए O से स्टार्ट करते हैं, तो -0.09 kg इंटू मीटर स्क्वायर लेना है। हम अगर स्केल ले लेते हैं 0.02 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से 0.09 इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, तो उस तरह से आपको लेना है। सपोज 4.5 सेंटीमीटर हो सकता है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव है इसीलिए ये डायरेक्शन में लेना है। उसके बाद जो C है, अब ये कंप्लीट हो गया, एक सेकंड, ओके। अब क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया, अब ये तो 0 है, ठीक है। उसके बाद C आया, तो C जो है वो वर्टिकली लाइन होगी और 0.10 होगी, तो यहाँ से वर्टिकली यानी कि 90 डिग्री पे, ठीक है, आपको ये देखना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये डायरेक्शन में 90 डिग्री के डायरेक्शन में आपको कितना लेना है, 0.10 kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्केल के हिसाब से 0.02 है, तो यहाँ पे कितना लेना है आपको, 5 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। सो ये हो जाए उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें ये पॉइंट मिल गया हमें C'। अब हमें क्या करना है, तो ये जो थर्ड है वो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी दिया नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको जॉइंट करना है, ठीक है। ये जॉइंट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, और एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल होगा, और ये एंगल जो है वो कितना है, वो आ रहा है 312.2 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है वो हो रहा है 312.2 डिग्री, या तो 47.8 डिग्री यहाँ से होगा, एक मिनट, ओके, यहाँ से 47.8 डिग्री हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हमें ये क्या मिल रहा है, θD मिला, ठीक है। और दूसरा जो है LD हमें फाइंड आउट करना है, 0.14 LD। तो आप पहले इसका डिस्टेंस ले लो और स्केल के हिसाब से जब आप करोगे तो आपको LD मिल जाएगा। इसका जो डिस्टेंस हमें मिलेगा उसको स्केल से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू 0.14 LD, ठीक है। तो दो वैल्यू आपको मिल गई, 0.14 और यहाँ पे ये जो स्केल से लिया था वो, और यहाँ पे जो LD है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे LD जो हमें मिलता है वो कितना मिलता है, 945 मीटर, मतलब कि 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 945 मीटर, यानी कि x इज इक्वल टू 0.445, ठीक है। फिर से आपको बता दूं LD जो हमें मिल रहा है वो LD ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 0.945, ओके, ये जो मिल रहा है 945, तो 0.945 यहाँ तक से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो 0.5 प्लस x, तो हमें x मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमें ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है, LD हो गया और θD हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, फोर्स पॉलीगॉन लेना है। तो आप अगर θD आपको मिल गया है यहाँ पे, ठीक है, अब
ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब आपको थीटा बी मिलने वाला है और यहाँ पे फोर्स पॉलीगॉन, यानी कि अब यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं एम बी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स पॉलीगॉन। तो स्केल ले लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 kg इंटू मीटर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 0.225 इज इक्वल टू कितना स्केल आता है, तो वो आपको यहाँ पे ले लेना है 0.225 यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इसीलिए हम ये डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। एक मिनट, ओके, सो इतना हो गया। उसके बाद ओके, ये हो गया है O2A आपने ले लिया। उसके बाद ये 90 डिग्री है सी वाला। ठीक है, A और C परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा और वो कितना होगा 0.20, यानी कि यहाँ पे 0.20 दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, पहले हमने क्या लिया, ये लिया। उसके बाद ये 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये लिया। उसके बाद ये जो हमने मिला था उसकी बिल्कुल पैरेलल लाइन यहाँ पे ली है और वो कितने ली है 0.140। ओके, सो 0.140 यहाँ पे kg इंटू मीटर ले लिया है। स्केल के हिसाब से लेना है, आपने जो स्केल लिया है उसके हिसाब से लेना है। ठीक है, और ये जो एंड पॉइंट आता है उसको हम यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे, तो वो मिलेगा हमें 0.038 MB। तो यहाँ पे जो स्केल मिलेगा, स्केल के हिसाब से जो लेंथ मिलेगी वो इज इक्वल टू 0.038 MB। तो आपको MB मिल जाएगा। ठीक है, सो MB कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो MB जो है 8.71 kg आने वाला है। और ये जो एंगल है वो कितना है, तो यहाँ से हमें एंगल मेज़र करना है ये। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये कितना है, तो वो एंगल 197 डिग्री है। ठीक है, विथ मास ए के रेफरेंस से लेना है, यानी कि यहाँ से इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से है, इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये इस तरह से इतना एंगल होगा। तो बेसिकली इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम हमें सॉल्व आउट करना है। आप कीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम को साथ में ड्रॉ करते जाइए, वीडियो को पॉज करते जाइए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा थर्ड ग्राफिकल मेथड का प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट टाइम हम बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।